हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 12th फिजिक्स में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को बोलते हैं हम विद्युत धारा। बेसिकली किसी कंडक्टर में पर सेकंड टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज होता है उसी को हम धारा बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहलाती है। इसमें बताया गया है कि एकांक समय मतलब एक सेकंड में जितना किसी चालक में एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा उसको बोलते हैं विद्युत धारा। माना क्यों आवेश t सेकंड में प्रवाहित हो, माना कि अगर कोई आवेश है क्यों, स्मॉल क्यों आवेश है वो t सेकंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो उस टाइम पर विद्युत धारा का मान होगा I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। एकांक आवेश, एकांक समय में आवेश, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा क्या होती है? किसी क्षण विशेष पर प्राप्त धारा को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। मानो हमने टाइम मान लिया T1, T2, T3 जो भी मान लिया, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें जो धारा चाहिए उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। किसी निश्चित समय पर प्राप्त होने वाली धारा को, माना कि हमने 3 सेकंड पे धारा देखनी है, 5 सेकंड में धारा देखनी है, 10 सेकंड पे धारा देखनी है। धारा तो हर टाइम होगी लेकिन जो 10 सेकंड पे हो चेक करनी है हमको, उसको बोलेंगे हम तात्क्षणिक धारा, जो कि होती है I इजिकल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी और लिमिट होती है डेल टी टेंस टू 0। अब विद्युत धारा की विभव और मात्रक की बात कर लेते हैं हम। जैसा कि हमने ऊपर फॉर्मूला देखा कि क्यों I इजिकल टू क्यू अपॉन टी होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्यू होता है आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और टी होता है सेकंड और सेकंड का मात्रक, टी होता है सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यह गया कूलाम पर सेकंड, या एक इसका अन्य मात्रक भी होता है उसको बोलते हैं हम एम्पियर। अब हम देखते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा बेसिकली क्या होती है कि जब एक कूलाम आवेश पर सेकंड पर फ्लो हो किसी कंडक्टर में तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा को हम 1 एम्पियर धारा बोलेंगे। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। वो होती है अर्थात यदि किसी बंद परिपथ में किसी स्थान से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। इसमें बताया गया है किसी बंद परिपथ में क्लोज सर्किट में एक स्थान पर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, माना कि किसी स्थान पर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा तो उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। तो हमने एम्पीयर की डेफिनेशन देख ली और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता लगाने, जैसे कि आपको पता है कि जो चार्ज होता है वो होता है Q इजिकल टू एन ई, जहाँ पर एन है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई है वो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो हमें नंबर निकालने हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इसके लिए हम एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एन को यह इस साइड रख लिया हमने और ई को इसके डिवाइड में ले आएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एन इजिकल टू क्यू अपॉन ई। जैसे कि हम लोगों को पता है जो क्यू की वैल्यू है वो है 1 कूलाम, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1, और जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है एन इजिकल टू वो आएगी 6.25 इंटू 10⁻18।
ये आ गई है एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखते हैं कि एक कूलम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। इसमें बताया गया है कि एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः एक एम्पीयर धारा का तात्पर्य, एक एम्पीयर धारा का क्या अर्थ होता है, ये चालक के परिच्छेद से एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का बहना। जैसा कि इसमें इसका मतलब है कि ये कोई तार है, तो इसके ये परिच्छेद से एक सेकंड में इस तार से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यदि एक सेकंड में इस तार से इस होल यहाँ से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस तार से एक कूलम आवेश बाहर निकलेगा। यही बात यहाँ पर बताई गई है। और इस अब बात कर ले हैं इसकी विमा की। विमा होती है m0 l0 t0 a1 और ये एक अदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, जहाँ जिस साइड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आ रहा है उससे अपोजिट साइड में होते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जैसा कि आपको बताया, क्योंकि ये त्रिभुज के सदिश नियम का पालन नहीं करती। ये एक अदिश राशि है क्योंकि ये त्रिभुज का जो नियम है, त्रिभुज वेक्टर नियम, जो ट्रायंगल वेक्टर नियम है, ये उसका पालन नहीं करती। अब नेक्स्ट देखते हैं आवेश और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का ढाल धारा को प्रदर्शित करता है। यदि हम आवेश और टाइम के बीच कर्व बनाए तो वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और वो स्ट्रेट लाइन धारा को, जो विद्युत धारा है, उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये धारा होती है। यदि हम इसमें tan थीटा निकालें, tan थीटा निकालने से ही इसका ढाल निकलेगा, तो tan थीटा निकालते हैं हम y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। जैसा कि आप लोगों को पता, tan थीटा कैसे निकाला जाता है। tan थीटा निकालने के लिए चाहिए हमें लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पर लंब है आवेश, ये y2 माइनस y1 कर दिया, और यहाँ पर आधार है वो है x एक्सेस, इसके लिए हमने x2 माइनस x1 कर दिया है। y2 माइनस y1 ये हो जाएगा डेल क्यू। ये डेल क्यू इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये आवेश का डिफरेंस है, और ये डेल टी हो जाएगा क्योंकि ये टाइम का डिफरेंस है। नेक्स्ट जो इसमें आते हैं वो हम उनको बोलते हैं आवेश वाहक। आवेश वाहक क्या होते हैं? ये वे आवेशित कण होते हैं जिनसे होकर चालक में धारा प्रवाहित होती है। आवेश वाहक, मानो कि चालक में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज जिससे होकर चालक में धारा प्रवाहित होती है, उसी को बोलते हैं आवेश वाहक। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है चालक में। चालक किसको बोलते हैं? यह डेफिनेशन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप इनको याद कर लेना। तो आगे है चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। अपघट्य पदार्थ में आवेश वाहक पदार्थ आवेश वाहक धनायन व ऋणायन होते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं तथा चालकों के भीतरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं और चालकों के जो आंतरिक कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। नाभिक द्वारा इन पर ज़्यादा आकर्षण बल नहीं डाला जाता, बहुत ही कम आकर्षण बल होता है नाभिक के द्वारा इन पर। अब नेक्स्ट आता है
माध्य मुक्त पथ लैम्डा, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि दो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में यदि टक्कर करते हैं तो आपस में टक्कर के दौरान औसत दूरी के माध्य मुक्त पथ, टोटल दूरी के माध्य मुक्त जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको जोड़ के उनका ही डिवाइड करना जितने हैं, वो होती है माध्य मुक्त पथ। नेक्स्ट है विश्रांति काल, जिसे टो से व्यक्त करते हैं। वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन की टक्कर में लगे औसत समय अंतराल को। यदि दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है तो उस टक्कर में लगे औसत समय अंतराल को, उस टक्कर में कितना समय लग रहा है, उसी को बोलते हैं विश्रांति काल। नेक्स्ट है औसत ऊष्मीय वेग, जिसे हम यूं से व्यक्त करते हैं। जब किसी चालक धातु पर बाह्य बल कार्यरत न हो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग को औसत ऊष्मीय वेग कहते हैं। जब किसी धातु या चालक में बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उसी को बोलते हैं औसत ऊष्मीय वेग, और ये वेग हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे अपवहन वेग क्या होता है, डायरेक्ट वेलोसिटी। तो वो होती है जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है। यदि हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हो, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यदि हम किसी सर्किट को या किसी चालक को बैटरी से जोड़ दे तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव, जहाँ विभव ज़्यादा है उसकी ओर एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। इस औसत वेग को अपवहन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। यह इसमें बताया गया है। अब हम वैल्यू निकालेंगे अपवहन वेग की। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक डायग्राम बना लिया है जिसमें ये एक कोई चालक तार है जिसको हमने जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो हमने बैटरी को जोड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की ओर मूव कर रहे हैं। इस चालक का ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। इसमें आई धारा प्रवाहित, बैटरी से आई धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक पर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर मूव कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। चालक तार को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से सिरे बी से उच्च विभव सिरे ए की ओर गतिशील होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च विभव की ओर मूव करने लगते हैं जैसे हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं। तो अतः इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, और जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं और जो धारा है वो इसके अपोजिट मूव कर रही है। जिस दिशा में परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जैसे ये धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये धारा इस साइड में मूव हो रही है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी इसी साइड में, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब हमको निकालना कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल उसकी गणना करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसके लिए हम माइनस लगा देते हैं और ई जो कि इलेक्ट्रॉन पर है और इनटू विद्युत क्षेत्र कर दिया, जहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया। अब न्यूटन के नियम से हम देख लेते हैं कि F = ma। अब
एफ ई का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ये त्वरण की परिभाषा से लिखा हमने, एम ए इज इक्वल टू माइनस ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अभी इस इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हम गति के प्रथम नियम से इसको सोल्व करेंगे। तो गति का प्रथम नियम होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अपवहन वेग को हम लिखते हैं वी डी से, तो यहाँ पर वी की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी वी डी, और यूँ हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूँ हो जाएगा 0। और टी समय, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर टी को विश्रांति काल बोलते हैं, तो उसको हम टॉर्क से व्यक्त करते हैं। तो ये मान हम इस गति के प्रथम समीकरण में रख देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता वो रिजल्ट आता वी डी इज इक्वल टू 0 माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ए अपॉन एम इंटू टॉर्क, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आ गया वी डी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। यदि हमें इसको अदिश रूप में, जैसा कि पता है कि ये है एक अदिश राशि, इसके लिए हम इसको अदिश रूप में लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा वी डी इज इक्वल टू ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। और इसके मात्रक की हम बात कर लेते हैं, तो वो होता है मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।